हेलो, वेलकम बैक। जैसे कि हमने 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च कर रहे हैं। कंजप्शन का मतलब कोई भी आर्टिकल हम लेके आ रहे हैं। अब दो चीजें होती है, कंजप्शन बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, घट जाता है। जैसे कि आजकल क्या क्या हो रहा है, देखो दो चीजें हो रही है। सिंपल सा है, अब 1 लीटर अगर तुम पेट्रोल लेने जा रहे हो तो प्राइस बढ़ रहा है, हमें वो चीज दिखती है, समझ रहे, दिख रही है ना। यार 96 का हो गया, 97 का हो गया, 100 का हो गया, 105 का हो गया, बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या है, कंजप्शन कम कर देता, प्राइस उतना ही रखता है। जैसे गन्ने का गिलास का जूस आता है, तुम बचपन से देखते आ रहे हो कि 10 रुपए का आता है, 10 का अभी भी मिलता है। लेकिन क्या कर रहा है, छोटा करता जा रहा है उसको, है ना। पार्ले के बिस्कुट का एग्जांपल देख लो, यार इतना बड़ा आता था, इतना सा आता है अब, समझ रहे, है तो 5 रुपए का ही। चीजें महंगाई बढ़ाने के दो ही तरीके, या तो प्राइस बढ़ा दो या क्वांटिटी कम कर दो। लस्सी का पैकेट देख लो, हर चीज में 90% क्या होता है, इसको है ना, पता नहीं बोलते तो है यार इकोनॉमिक्स के पेपर में, मुझे याद नहीं है। हाँ, श्रिंक करके ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि चीजों को कम कर रहे हैं, प्राइस को नहीं बढ़ा रहे, पर फायदा तो हो रहा है। डबल फायदा कब हो जाएगा, जब चीजों को भी कम कर दे और प्राइस को भी बढ़ा दे। अब 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब तो 1 ही लीटर रहेगा, उसको तो तुम कम नहीं कर सकते। अब कम करोगे तो रुपए भी कम लोगे, तो इसलिए उसका प्राइस ही बढ़ा दिया। अब बिस्किट है, 500 रुपए का आता था, हाँ पहले 10 आते थे, तो 8 कर दिए, 6 कर दिया, 5 कर दिए। गिलास का जूस जूस का गिलास देख लो, पहले इतना बड़ा आता था, अब इतना सा आता है, ठीक है। मेरे वहां रोहतक में है, मैं बचपन से वहां जाता हूँ ना, एक मार्केट है सूरी मार्केट, उसके सामने है ना किला रोड पड़ता है। मैं बचपन से वहां जूस पीते आ रहा हूँ। वो है ना, मतलब मान लो इतना बड़ा गिलास था, पूरा बड़ा गिलास था, वो एक गिलास अगर मैं पी लेता था तो हाँ सही हो जाता, हाँ भाई सुन हो गया पेट, इतना बड़ा गिलास था। उससे वो कोरोना तक उसका सेम था, और वो घटा भी नहीं रहा था अपना, ना गिलास का साइज चेंज करा था उसने, और प्राइस भी 10 रुपए रखा हुआ था। मार्केट के बीच ही में है वो दुकान। अब कोरोना में आया तो फिर वही था कि झूठा गिलास यूज करना, और वो सब तो डिस्पोजल यूज करने लग गया था। उसके बाद उसने छोटा गिलास कर, अब वो धीरे धीरे ना डिस्पोजल में भी चेंज करते करते, क्योंकि कांच का गिलास को छोटा कैसे करोगे, डिस्पोजल को तो कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो वो डिस्पोजल को छोटा छोटा करते करते अब बिल्कुल छोटे वाले पे। तो भाई महंगाई के साथ देखो, एक चीज सिंपल सी बात होती है, या तो टाइम के साथ बदल जाओ, नहीं तो फिर टाइम तुम्हें बदलेगा। तो वही चीज उसके साथ है, या तो तुम टाइम के साथ बदल जाओ, नहीं तो तुम कब तक फ्री बांटते रहोगे यार, कितना बांटोगे। अब उसके बाद जो आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ रहा होगा, मशीन का, महंगाई भी हो रही है, गन्ने भी महंगे हो रहे हैं, और नींबू वगैरह, अब नींबू कहीं यूज भी नहीं होता था। थोड़े दिन पहले देखा था ना, कितने मीम आते थे, प्याज भाग रहा है, टमाटर भाग रहा है, नींबू भी आ रहा है, रुको भी मैं बताता हूँ तुम्हें। तो वही चीज है यार, प्राइस बढ़ाने के दो ही तरीके। अब क्वेश्चन में क्या करता है वो, प्राइस इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दूं, अंडे खाते हो तुम, लेके आए हो कभी ना कभी, देखो सबसे आसान सा एग्जांपल है, 30 रुपए मेरे पास, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हें यहाँ से। 30 रुपए मेरे पास, मैं दुकानदार के पास गया अंडे लेने, मैं सोच के गया कि मैं 5 लेके आऊंगा, दुकानदार ने मुझे दे दिए 6। तुम पूछोगे उससे 6 क्यों दे रहा है, इतने भले तो नहीं हो, चुपचाप ले आओगे ना, ले आए तुम, एक अंडा तुम्हें एक्स्ट्रा मिला ना, जो तुमने सोचा था कि 5 मिलेंगे, 30 रुपए में 5 आते हैं, पर तुम दुकानदार के पास गए, उसने 6 दे दिए, तुम्हें लगा कि उसने गलती से दिए, यही लगा, और तुम चुपचाप आ जाओगे। फिर अगले दिन तुम जा रहे हो 30 रुपए लेके, अब तुम सोच के जा रहे हो कि 6 लेके आऊंगा मैं, अब उसने दे दिए भाई 5 अंडे, अब क्या करोगे, अब तो पूछना बनता है ना, पूछोगे। तो तुम क्या बोलोगे, भाई कल तो तूने 6 दिए थे, आज 5 क्यों दे रहा है। अब तुम डरते डरते पूछे कहीं उसे 1 घंटे के पैसे ना ले ले वो, समझ गए, कि ये कम कर दे यहाँ से, मैं 6 सोच रहा था, वो 5 के विचार कर दे। दोनों चीजें सही थी, उसने ना तो यहाँ गलती करी ना यहाँ गलती करी। यहां पर क्या हुआ, अंडे सस्ते हो गए, एक अंडे
का प्राइस कम हो गया, इस वजह से तुम्हें एक अंडा एक्स्ट्रा मिल रहा था, एक एक्स्ट्रा मिल गया, रुपए सेम ही थे। यानी कि तुम सोच के क्या गए थे, एक अंडा 6 रुपए का, और तुम्हें मिला कितना, 5 रुपए का मिला। तो उसने गलती नहीं करी, तुम्हारा भी वहम दूर हो गया। लेकिन यहां पर गए, यहां पर तुम क्या सोच के जा रहे हो, 5 रुपए का एक अंडा मिलेगा तो 6 आ जाएंगे 30 रुपए में, रुपए में चेंज नहीं कर रहे हो तुम, रुपए तुम्हारे फिक्स है, पर तुम्हें क्या पता चलता है कि 6 रुपए का हो गया भाई वो तो। अब क्या चीज मिल रही है, अगर क्वांटिटी सॉरी जो प्राइस है वो अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम हुआ ना 1 रुपए तो एक अंडा एक्स्ट्रा भी मिल गया। यहां पर प्राइस बढ़ रहा है, 5 से 6 रुपए हो गए तो क्वांटिटी क्या हुई, कम हो गई। समझ आ गया, यही सेम कॉन्सेप्ट है। जब अगर मैं लिखता हूं, मान लो मैं कहता हूं 20% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, 20% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से 36 रुपए में मुझे 500 ग्राम चीनी कम मिल रही है। समझ आया, 36 की जगह चलो तुम हटाओ ये, तुम कर लो 60 रुपए, थोड़ी सी इजी हो जाएगी, वो पॉइंट में जाएगा नहीं तो अगले क्वेश्चन में रख लेंगे 36। 20% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से 60 रुपीज में 500 ग्राम चीनी कम मिल रही है। ये एक ही लाइन का क्वेश्चन बनता है। सिंपल सा क्या बोलेगा नेक्स्ट लाइन में, फाइंड प्रेजेंट या फिर ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस, फाइंड प्रेजेंट और ओरिजिनल प्राइस। ये आसान होता है, ये इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, तो नॉर्मली यही पूछता है तुमसे। ठीक है, कैसे निकालो, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, सारी चीजें तुम्हें पता चल गई। क्या 20 की क्या बनाएगा, ठीक है ले बना दी, तो 20 और तो अब क्या करें, कैसे करोगे, क्या 60 इंटू क्या 50, क्या आएगा 50, 50 रुपए ओरिजिनल प्राइस, कैसे निकाला, नहीं पहली बात तो फाइंड प्रेजेंट और ओरिजिनल प्राइस किसका, कितनी का, 500 ग्राम का मोरा, वो यहां पर मेंशन करेगा तुम्हें, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो, तुम्हें निकालना 1 kg। अब देखो ध्यान से सुनना, यह यूज होगा लेकिन बाद में होगा। 20% प्राइस इंक्रीज हुआ, उसी की वजह से तो 500 कम चीनी मिली है, 500 ग्राम, नहीं इंक्रीज होता तो चीनी भी कम नहीं होती। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, रुपए में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, या तो मैं क्या करूंगा 20% एक्स्ट्रा पैसे दूं उसको 500 ग्राम और चीनी लेने के लिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा भाई ये 50 रुपए पकड़, 60 रुपए पकड़, जितनी आती है उतनी दे, यही करूंगा ना। या फिर दुकानदार क्या बोलता है, ला 20 रुपए और दे, पूरी 1 किलो दे दूंगा, तो ही चीजें होती है ना, तो मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे तो दे नहीं रहा हूं, मैं एज इट इज उतना ही कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, जो 20% है वो 60 का ही तो 20% कम हुआ है, या ज्यादा होगा या कम होगा इसी का तो होगा ना, तो इसका 20% निकालो सिर्फ। समझ आए, 60 का 20%, 120 नहीं सिर्फ 20, कितना हो जाएगा 12 रुपए, 12 रुपए की वजह से 500 ग्राम चीनी में चेंज आ रहा है ना मेरा,
12 रुपए और दे दूंगा तो 500 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगी, नहीं दे रहा तो 500 ग्राम कम मिल रही है, तो 12 रुपए का वैल्यू 500 ग्राम हुआ। 1 किलो कितने की हो जाएगी? 24 रुपए, यानी कि 1 kg। ये जो आया है ना, ये क्या आता है तुम्हारा? प्रेजेंट प्राइस आता है। समझ आया? ये क्या आता है तुम्हारा? प्रेजेंट प्राइस आया। क्वेश्चन समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या है, कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? अब उसने पूछा क्या है? ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल क्या होगा? 20% इंक्रीज होने के बाद है ना भाई ये प्राइस। तो पहले क्या था? कम था। अब 100 120 को यूज करोगे, कम के लिए क्या करेंगे? कम वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 12 से 2, 20 रुपए। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20 रुपए। समझ गए? प्रेजेंट कितना था? 24 था। अब देखो, इसका 20% बढ़ाएंगे तो 4 रुपए ही बढ़ रहा है, 4 रुपए बढ़ गया, सेम आ रहा है। कैसे भी देख लो, कंडीशन फुलफिल हो रही है सारी, निकल जाएगा क्वेश्चन। क्या ये ये हाँ क्या? इसी का तो 20% कम ज्यादा होगा। प्राइस 20% बढ़ा है, इसी का तो बढ़ा है। 60 रुपए का ही तो 20% बढ़ा है, और घटेगा तो 60 का ही 20% घटेगा। समझ आ गया? यानी कि अब क्या कह रहा है, या तो मैं उसको 72 रुपए दूं, पूरा आधी किलो चीनी जो कम दे रहा है वो लेने के लिए, नहीं तो 60 रुपए ही दे रहा हूं भाई, तो 500 ग्राम कम दे दे। समझ गए? वो ये नहीं पूछ रहा तुमसे कि 60 रुपए में तुम लेके कितनी आ रहे हो, वो ये नहीं पूछ रहा तुमसे। वो पूछेगा तो फिर यहां से निकलेगा ना, या यहां से निकलेगा। 20 रुपए में तुम 1 किलो चीनी खरीद रहे हो ओरिजिनली, तो 60 रुपए में 3 किलो खरीदोगे। अब तुम खरीद के लेके आओगे 2.5 किलो। समझ गए? पूछने को पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेन तो चीज ये है ना, ये नहीं निकलेगी तो वो कैसे निकालोगे? जब तक 1 किलो का प्राइस ही नहीं पता होगा तो हमें ये क्या पता है 60 रुपए में कितनी आएगी। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन दो। 20% प्राइस डिक्रीज होने की वजह से 36 रुपए में मुझे 4 अंडे 4x एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 20% प्राइस डिक्रीज होने की वजह से 36 रुपीज में 4x एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। प्रेजेंट प्राइस भी निकालना है, ओरिजिनल प्राइस भी निकालना है, और किसका? पर पर डजन का। एक दर्जन अंडे का ओरिजिनल प्राइस भी बताना और प्रेजेंट प्राइस दोनों बताना। 7.2 क्या आ जाएगा? 12 अंडों का, तो पर डजन पूछा है ना। अस्सी पॉइंट नहीं बे ना, 7.2 आया था, 21.6 तो यही हुआ, 7.2 आएगा। यार देखो 20% निकालना है तुम्हें पहले, सिंपल सा इसका, उसी की वजह से तो 4 अंडे कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो 36 का 20% कितना हो गया? 7.2 ना। और 7.2 रुपीज में ही तो मुझे 4 अंडे मिलेंगे। या तो क्या करूं मैं, 7.2 रुपीज ले लो उससे, 4 अंडे नहीं देगा वो,
नहीं तो अगर इतने रुपए दे रहा हूँ तो 4 अंडे एक्स्ट्रा दे देगा मुझे। तो कितना आ जाएगा, 1 दर्जन चाहिए यानी कि 12 अंडे चाहिए, तो गुना में 3, तो इधर भी गुना में 3 कितना हो जाएगा, 21/6। 21/6 क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रेजेंट प्राइस आ जाएगा। पूछा क्या है, ओरिजिनल भी पूछा है और पर डजन का। अब देखो डायरेक्ट यहीं से निकाल लो, 1 दर्जन का ये है, ये क्या है 20% कम होने के बाद है, पहले क्या था ज्यादा था, तो ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, यही होगा। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काट दो इसको, 8 दूनी 16, 27 का पॉइंट कहां से आएगा, कट गया पूरा। पॉइंट तो लग ही नहीं रहा, देख के क्या बोलेगा, समझ आया। तो 27 रुपए क्या आ जाएगा तुम्हारा, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 1 दर्जन का, प्रेजेंट प्राइस 21/6 क्योंकि डिक्रीज होने के बाद है। समझ गए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एक्सपेंडिचर का और कंजप्शन का। सेम क्वेश्चन परसेंटेज में भी रख लेगा तुम्हारे, सेम क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी रख, सेम क्वेश्चन रखता है, इसमें कोई अलग नहीं। अब इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन बचते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के, वो देखो। अब कह रहा है मैंने सीपी ऑफ 5 आर्टिकल इज 1 रुपीज, 1 रुपए में उसने 5 आर्टिकल खरीद लिया, मान लो 5 ट्रॉफियां खरीद ली उसने 1 रुपए में, समझ गए। अब वो कह रहा है एसपी सेल कर रहा है, वो 1 रुपए में कितनी टॉफी सेल करे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। 5 टॉफियां खरीदी उसने 1 रुपए में, अब 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसका 20% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल 1 रुपए में कितनी बेचेगी टॉफी, अब वो रुपए में नहीं फायदा कमा रहा है, तो फायदा देखो दो चीजें, वही दूसरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना कि चीजें कम बेच रहा है, प्राइस तो उतना ही रख रहा है ना, चीजें कम कर देगा तो फायदा होगा। अगर चीजें भी उतनी ही बेच रहा है, प्राइस भी कम नहीं कर रहा है या ना ज्यादा कर रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा, फिर तो नुकसान ही हो जाएगा। अब 1 रुपए का खरीदे थे उसने, 1 रुपए में ही बेच रहा है, तो क्या करेगा, फायदा कमा रहा है उसने। तो फायदा तो तभी कमा सकता है ना जब या तो आर्टिकल कम बेचे या प्राइस बढ़ाए। अब उसने बोल दिया कि प्राइस तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, 1 ही रुपए में बेचूंगा, तो आर्टिकल्स कम करेगा तभी फायदा होगा। तो कितने आर्टिकल्स बेचे यानी कि एक तरह से कितने टॉफियां बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट, कितने, 4, 5 से ज्यादा, अच्छा 5 खरीदी थी मैं, मान लो 6 बेच दूंगा 1 रुपए में, और 20% का फायदा हो जाएगा। 4 कैसे, 1 रुपए में 2 ही बेचेगा, हाँ 3 बचा लेगा मतलब है, 1 रुपए की 2 बेचेगा तो एक तरह से 3 बचा रहा है ना वो, तो 20% का ही फायदा होगा। तो वो कह तो रहा है 20% का फायदा कमाना है बस उसे, कैसे हो गया। देखो ध्यान से सुनना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 पैसे है, 100 पैसे में 5 खरीद रहा है, अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120 पैसे में 5 बेचेगा। आर्टिकल अगर सारे बेच रहा है तो 120 में 5 बेचेगा, लेकिन वो कह रहा है मैं तो 100 में ही बेचूंगा, 120 में 5 बेचेगा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में कितनी बेची कि उसको सेम प्रॉफिट हो जाए। समझ आया।
4.1 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमने ऐसे रैंडमली रखा था, तो ऐसा कुछ है नहीं कि एग्जैक्टली आंसर आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअली समझ आया कैसे करना है। 1 रुपए में 5 खरीदी थी, अगर 1 रुपए में 5 बेच रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 20% का प्रॉफिट कमाना था तो 120 की बेचेगा 5। अब वो कह रहा है मैं रुपए नहीं बढ़ा रहा हूँ भाई, मैं 100 में ही बेचूंगा, तो क्या करे, दूसरा तरीका तो भाई आर्टिकल्स को कम बेच दे, 120 के 5 है तो 100 में कितने का बेचेगा, 4.1 आ जाएगा, खत्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। क्लियर हो गया यहाँ तक? आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस थे, इनमें यही 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछो। ठीक है, चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।